उन लोगों को मालूम नहीं, जब तक दूसरों को बताएंगे तब हम परफेक्ट हो जाएंगे। अपने अंदर जो ज्ञान है जब तक अंदर ही है वो अंदर ही रहेगा। जब तक ज्ञान को बांटोगे बाहर चला जाएगा तब ये भी परफेक्ट हो जाएगा, ये भी मतलब क्षमता बन जाएगा, इसके अंदर भी क्षमता बढ़ेगा। मैम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इट्स बहुत माय बार आपको प्लेजर सर। बहुत बार मैंने कोशिश किए थे तो हिंदी में आपसे वार्तालाप करवाने के लिए। यस सर। तो आपकी महत्वपूर्ण समय, वैल्यूबल टाइम हमको दिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके बारे में बताइए। मेरा नाम पुष्पा है। मैं सहारनपुर से हूँ। मेरे पास सहारनपुर यूपी में पड़ता है? यस सर। हम्म, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। एंड माय हस्बैंड इज पुलिसमैन। ओके गुड। मैंने एमए किया हुआ है सर, एजुकेशन सब्जेक्ट में 2007 में। और मैं एक ग्रैनी हूँ। ओके ओके ठीक है। मेरा बारे में भी बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मिथुन कुमार, मैं साउथ इंडियन हूँ। हमारा राज्य तेलंगाना। यस सर। मैं फिलहाल हैदराबाद में रहता हूँ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है मिथुन हिंदी ट्यूटोरियल, इस चैनल ओके के सर। माध्यम से मैं लोगों को हिंदी सिखाता हूँ, खास करके साउथ इंडियंस को, क्योंकि यहाँ पे साउथ इंडिया में हिंदी कम चलता है। तो यस इसलिए सर। लोगों को हिंदी सिखाने के लिए मैंने इस प्लेटफॉर्म को बनाए। सबसे जो है ना, मैं जो भी कंटेंट पोस्ट करता हूँ सारे मतलब हिंदी के रिलेटेड होते हैं। आपके जैसे कुछ गेस्ट भी आते हैं हमारे चैनल में, हिंदी में वार्तालाप देखकर कुछ महत्वपूर्ण बात कहकर चला जाते हैं। बिकॉज सर हम इंग्लिश सीखने के लिए मरे जा रहे। हाँ, तो आपको पता नहीं हिंदी की महत्व क्या है, क्योंकि आप तो नेटिव स्पीकर हैं। तो यस यस आपको सर। इसका वैल्यू पता नहीं है। अपने पास जो भी सामान रहता है उसकी वैल्यू पता नहीं चलता है। यस जो सर। भी अपने पास नहीं होते हैं उसकी वैल्यू पता चल जाता है, उसकी कीमत ही बिकॉज पता ऑफ चल जाती हिंदी वी कैन सर्वाइव। पूरे भारत में हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें हिंदी स्पीकर मिल ही जाएंगे। है। बट लेकिन अब बाहर देश जाना है तो अंग्रेजी सीखना इंग्लिश चाहिए। सीखनी ही पड़ेगी। यस सर। अभी तो आप बाहर नहीं जा रही है ना, यस सर। लेकिन आप शौक से सीख रहे हैं इंग्लिश अंग्रेजी। यस सर। हम्म ठीक आई है। लर्न अभी बाय मैं माई सेल्फ। आई हैवंट टेकन एनी ओके क्लास। ओके 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 ठीक है। मैं आज एक टॉपिक दे दूंगा, एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम वार्तालाप करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। कोविड आने के बाद तो देश कैसे बदला, मतलब चाहे टेक्नोलॉजी की बारे में है या चाहे लोगों के बारे में, या मतलब किसी भी चीज कैसे बदल गया इसके बारे में बात करेंगे। अ, उसके रिलेटेड आप कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या क्या बदला है आपने, क्या देखा मतलब बदलाव में? यस सर। जो आदमी आईटी सेक्टर में काम करता था उसके हम्म लिए कोविड बहुत बेनिफिशियल रहा। बिकॉज हम्म सर फिलहाल में घर से घर में काम कर रहकर रहे। काम किया था। पहले ऑफिस में चला जाते थे, लेकिन घर में रहकर काम करने के लिए मौका मिला। पहले बहुत व्यस्त रहते थे उन लोग, परिवार के साथ नहीं बिता पाता था। यस यस अभी सर। कोविड आने के बाद क्या है, तो अगर दोनों मियाँ बीवी अगर साथ में रहे तो एक कमरा में बैठकर दोनों लैपटॉप खोल के और काम चला सकता है। बट सर अब वे पीपल जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे वे अपने घर पे रह रहे। हम्म अभी भी कुछ ये लोग हैं।
एक मेरा कजिन ब्रदर है, वो विलेज में रह रहा, वहीं से काम कर रहा, वहीं बैठे बिठाए उसे मनी मिल रही, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा बच रहा, उसे कोई ट्रैफिक नहीं फेस करना पड़ रहा, वो मजे में रह रहा, गांव की लाइफ एंजॉय कर रहा, हर एक चीज उसे फ्रेश मिल रही, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क, एवरीथिंग। कोविड के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल मजे में कट रही। और जब कोविड चल रहा था उस दौरान बहुत से आदमी ऐसे थे जो जिन्हें पहले नहीं पता था हमारा पैशन क्या है, और जब कोविड चल रहा था उन्हें मतलब बहुत सारा टाइम मिला, तो उन्होंने अपने पैशन के बारे में सोचा और उसे फॉलो करा, जैसे कि मैं ड्यूरिंग मतलब कोविड के दौरान ही मैंने अपनी ये इंग्लिश की जर्नी शुरू की थी। अच्छा अच्छा। और मतलब आज मैं इतनी एबल हूँ कि मैं बात कर सकती हूँ इंग्लिश में थोड़ी बहुत किसी से भी, अगर मैं कहीं जाऊँ तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, अगर मुझे किसी से कुछ पूछना हो तो मैं पूछ सकती हूँ इंग्लिश भाषा में, मतलब मुझे तो अच्छा, बहुत आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, काफी बढ़ चुका है अंग्रेजी। मतलब मैं पूछ सकती हूँ, बता भी सकती हूँ, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा रहा कोविड। ओके ओके। हाँ, तो लोगों को जान भी चला गई ना। क्या सर क्या कह रहे हैं आप? लोगों की जान भी चला गया ना, कोविड की वजह से कई लाखों आदमी खत्म हुए वर्ल्ड के अंदर। यस सर, वो फेज तो बहुत दुखदाई था, उस बारे में बात नहीं करेंगे सर। ओके। पहले हम पैसा डालने के लिए बैंक में चला जाते थे, कोविड आने के बाद सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन से हुआ, तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ, सभी लोग फोन पे, गूगल पे अब तो सारे काम सर घर पे बैठे बिठाए हो जाते हैं, हमें शॉपिंग के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ता, सारी चीज हमारे घर पे ही आ जाती है। तो कोविड से पहले शॉपिंग करने के लिए चले जाते थे, अभी वैसा नहीं, मोबाइल में देख के बुक कर ले रहे हैं, सभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। यस सर, किचन आइटम, क्लोथ्स, मींस हम्म मनी रिलेटिव सारे वर्क भी घर से ही हो जाते हैं। हम्म। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमें भरना हो तो घर से ही हो जाएगा, सब किसी जितना को भी पैसा टेक्नोलॉजी के भेजना बारे में, हो तो भी घर से ही चले जाएगा। जितना भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात आई है, सभी मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई कोविड आने के बाद। जैसे यस सर, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, ऑनलाइन शॉपिंग है, यस सर, तो कुछ भी चीज सीखना है तो ऑनलाइन से ही सीख रहे हैं। पहले कॉलेज जाके, स्कूल में जाके सीखते थे, अभी सब यूट्यूब में देख के सीख रहे हैं लोग। यस सर। मतलब नेटवर्क के मामले में तो बहुत बदल गए जमाना। सर आपने अपना चैनल कब बनाया था? मैंने 2023 में बनाया, कैसे चल सितंबर रहा है में सर बनाया। आपका चैनल? मेरा चैनल बढ़िया चल रहा है फिलहाल। बिकॉज बहुत सारे पीपल हैं जो हिंदी सीखना चाहते हैं। हाँ, साउथ इंडियन बहुत लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, यस सर, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, यस तो सर, दिल्ली यूनिवर्सिटीज में कुछ लोग नौकरी करने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग बिजनेस करने के लिए आ जाते हैं वहाँ, तो उनको हिंदी आना जरूरी है ना, तो यस उन सर, लोग हमारा चैनल्स को देखकर हिंदी सीखकर चला जाता है। यस तो सर। उसके लिए हमको बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि हम किसी का लाइफ को मतलब बढ़ाई के लिए कुछ अच्छा काम किए। आप किसी की मदद कर रहे हो, मीन्स ये तो एक सोशल वर्क हुआ। सोशल वर्क कर रहे हैं हम। यस सर। सर आपने पहले सीखा होगा हिंदी को? हाँ हाँ, मैंने पहले सीखा जब 2009 में, जब पहली बार मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी मिला, जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आया, उस समय हिंदी बहुत काफी जरूरत पड़ा, तब मैंने सीखा। उसके बाद
मैंने सोचा, मतलब जितना कठिन परिस्थिति हमको सामना करना पड़ा, उस कठिन परिस्थिति को मतलब किसी दूसरे व्यक्ति किसी और को वैसे ऐसी परेशानी किसी ना और हो। को परेशानी ना हो करके मैंने जो है ना 2009 से सोच के 23 में मतलब 11-12 साल के बाद मैंने चैनल परफेक्टली शुरू मतलब कर दिया। पकड़ लिया, मतलब परफेक्टली पकड़ लिया है। इस साल शुरू करना है, सिखाना ही है। यस सर। तब से जो है ना सिखाना शुरू कर दिए। आफ्टर कोविड मैंने बता दिया ना, अभी एक टेक्नोलॉजी हो गया। अभी आपने आईटी के बारे में बात की है, और लोगों के अंदर ये मतलब पता चला कि रिश्ते के बारे में बहुत मतलब पता चला। यस सर। रिश्ते कौन अपनी हमारा जान है के कौन नहीं अच्छा, हमारा है। कौन नहीं हमारा है कौन नहीं है। जब हमको अगर मान लीजिए अगर कोरोना आए, तो एक कमरे के अंदर 10 या 12 दिन या 15 दिन तो कोविड के टाइम पे रहना पड़ा। तो फिर कौन आए अपने पास कौन नहीं आए, अपने वाले कौन आए और बाहर वाले कौन आए, उसके बारे में तो पता चला लोगों को, कौन अपना है कौन बाहर का है। लेकिन सर मेरे हस्बैंड भी पुलिस मैन है, मेरा सन भी पुलिस मैन है। हम्म उन्हें तो लोगों की सेवा ही करना पड़ा उस टाइम। हम्म मैं बहुत चिंता करती थी। ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक रहे। इसमें डॉक्टर्स का तो बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बहुत बड़ा मेडिकल फील्ड, सेकंड प्लेस और पुलिस डिपार्टमेंट। सर पुलिस को तो घर घर जाके राशन भी देना पड़ता था सर। देना पड़ रहा है, उस समय देना पड़ रहा था। और सबको, जिसे कोविड था, सबको घर घर से लाके एडमिट करवाना पड़ता था। हाँ। तो और कोरोना के बाद लोगों को खाने के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ रहा है। पहले इतना यस ध्यान सर। नहीं देता था। यस सर। हाँ, डाइट के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद तो अपने परिवार के लोगों के साथ भी कैसे बिताना है, तो उसका वैल्यू भी पता चला। हेल्थ कॉन्शियस हो गए सर, अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचने लगे कोविड के बाद। हम्म हम्म है ना सर। हेल्थ के बाद खुद के बारे में सोच रहे हैं, परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं। यस सर। तो जान की वैल्यू पता चला तब यस से। सर। यस। हाँ, मनुष्य की जो जीवन है वो छोटा है, तब से लोग मतलब जानने लग रहे हैं। कोई भी काम कल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, मीन्स। हम्म यस सर। और आप बताइए, अभी आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या? नो सर। और वैसे लोगों के साथ बात करके अंग्रेजी सीख रहे हैं या सिखा रही हैं? सीख रहे हैं। अच्छा, पहले सीखने मैं के बाद आप पहले मैं परफेक्ट होना चाहती हूँ, उसके बाद सोचूंगी चैनल के बारे में। ओके ओके ओके, ठीक है। जब भी हमको भी मौका मिले, मैं भी आपकी साथ जुड़ जाऊंगा, तो अंग्रेजी कन्वर्सेशन के लिए जब भी थैंक यू मेरा सर। पास मौका मिलेगा मैं आऊंगा जरूर। ऐसा थैंक कोई यू सर। दिक्कत नहीं। आपका थैंक यू। भी परफेक्ट हो जाएगा, मेरा भी परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाषा जहां तक सीखेंगे, तो जब भी हम परफेक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सीखना, ये जो चीज है सीखना, ये कभी खत्म नहीं हो। किसी भी भाषा का कोई अंत ही नहीं। सर हर हर चीज के लिए निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। हम्म जी जी जी। निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी मीन्स निरंतर प्रयास। हम्म जी। हमें एक दिन भी नहीं छोड़नी चाहिए प्रैक्टिस। सही बात है। अगर हम अपना 100% दे रहे, तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जी, जरूर मिलेगी। हाँ, अभी जैसे आपने अंग्रेजी सीखे हैं वैसे फिर चलो ठीक है, कभी मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण समय हमको दिए, हमारे साथ जुड़े, हमारे साउथ की व्यूअर्स को आपकी कुछ महत्वपूर्ण इट्स बातें ओके सर, सुनाएगी। नो प्रॉब्लम। हमें एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। आप लोगों की मतलब बहुत जरूरत है हमको।
खास करके आपकी जैसे सोच लोगों की। जैसे आपने यस कहा सर। कि जैसे आप अभी आपने कहा कि हर व्यक्ति की मदद करना चाहिए, मतलब ऐसे एटीट्यूड वाले व्यक्ति हमको बहुत जरूरी है आजकल। बट सर बहुत से आदमी ऐसे सोचते हैं, अगर वो कुछ जानता है तो बस मैं हीरो हो गया, दूसरे को बताना ही नहीं चाहता वो। उन लोगों को मालूम नहीं, जब तक दूसरों को बताएंगे तब हम परफेक्ट हो जाएंगे। अपने अंदर जो ज्ञान है जब तक अंदर ही है वो अंदर ही रहेगा। जब तक ज्ञान को बांटोगे बाहर चला जाएगा तब ये भी परफेक्ट हो जाएगा, ये भी मतलब क्षमता बन जाएगा, इसके अंदर भी क्षमता बढ़ेगा। ओके फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके फिर। ओके ओके मैडम, थैंक यू, थैंक फिर यू। दोबारा कभी मिलेंगे, मौका होंगे तो। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू।